वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 2 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मार्च को। अब 1 मार्च को और भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जैसे कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया है। विश्व सीग्रास दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया। साथियों, सीग्रास क्या है? तो समुद्री घास साथियों है। समुद्री घास या समुद्री फूल के पौधे हैं या जो उष्णकटिबंधीय से आर्कटिक सर्कल तक दुनिया के कई हिस्सों में उथले पानी में यह पाए जाते हैं। अब साथियों, फरवरी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको देखते हैं, जैसे कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। साथियों, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को मनाया गया साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। साथियों, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है साथियों? तो इसरो ने साथियों। किसने किया? इसरो ने। साथियों, यहाँ पर 2 इसरो दिख रहा होगा, एक ईएसआरओ दिख रहा होगा, एक आईएसआरओ दिख रहा होगा। ईएसआरओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आईएसआरओ का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है साथियों। अब इसरो ने लॉन्च किया है, तो इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त को साथियों। कब? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथन। और इसरो की संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं इसके संस्थापक साथियों। अब चंद्रमा के लिए साथियों किया गया है, तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है पृथ्वी के ही एक टुकड़े से। मानी जाती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा में के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिमनिटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कौन सा पर्वत है? लिमनिटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। साथियों, यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग साथियों दिखाई देता है पृथ्वी से। साथियों, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग होता है साथियों। कितना होता है? तो 1/6 भाग। अब अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? साथियों, भारत को जीएसटी एसोसिएशन के द्वारा देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है साथियों। और साथियों, क्यों सम्मानित किया गया है? तो दूरसंचार नीति और विनियमन में बेहतर प्रगति के लिए साथियों आपको ऑप्शन में दिख रहा है 3, अमेरिका, इंडोनेशिया और जापान। तो साथियों, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। साथियों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के बारे में साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंडोनेशिया के बारे में आप क्या जानते हो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी है जापानीज येन साथियों। अब अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो निकोला फोकस को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है साथियों। अब साथियों, नासा ने किया है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है साथियों। वॉशिंगटन में ही आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है।
नासा की स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। साथियों डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और साथियों नासा के चेयरमैन कौन है? तो विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन साथियों। अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा। तो साथियों टाइगर ट्रंप अभियान होता है भारत और अमेरिका के बीच। 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, जो अमेरिका का था साथियों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था, जो 1969 में चंद्रमा पर उतरा था साथियों मैंने अभी जस्ट बताया कि 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ साथियों पहली बार, वो 1969 में ही हुआ था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है साथियों। भारत का संविधान कितने दिनों में बना था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो अमेरिका में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है साथियों बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? तो 1 या 2 प्लेयर होते हैं बैडमिंटन में नागर कप दिया जाता है, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब बैडमिंटन में दिया जाता है साथियों बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल साथियों इसमें बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप दिया जाता है, नेहरू कप दिया जाता है और फेडरेशन कप दिया जाता है साथियों बास्केटबॉल में। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों पोलो में एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिकल कप जो दिया जाता है ये पोलो में दिया जाता है। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, G20 विदेश मंत्री की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो साथियों नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक साथियों विदेश मंत्री, तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब दिल्ली में हो रहा है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान और डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं डीआरडीओ के चेयरमैन। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं साथियों एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के संस्थापक और सीईओ है एलन मस्क साथियों स्पेस एक्स भी इन्हीं का है, एलन मस्क का ही साथियों है। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई और टेस्ला की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब एलन मस्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड है दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति में कौन है? तो जेफ बेजोस है तीसरे स्थान पर साथियों। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पास साथियों कितने डॉलर हैं? तो 187 बिलियन डॉलर साथियों हैं। और यह किसको पीछे छोड़ा है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड को साथियों इन्होंने पीछे छोड़ा है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य का मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है? तो केरल का साथियों मंदिर भारत का पहला मंदिर बन गया है जिन्होंने मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को साथियों प्रयोग किया है। अब साथियों केरल ने किया है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है साथियों। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है।
देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल हाई कोर्ट बनी है साथियों। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 21 से 22 पुरस्कार जीता है। केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर साथियों आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में साथियों टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे साथियों इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और फरवरी महीने का भी साथियों आपको पीडीएफ मिल जाएगा करंट का साथियों। और मैंने जितने भी वीडियो साथियों डाले हैं वो सारे पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किए थे कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न था आपका, हाल ही में T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और तीसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में 19वीं हॉकी इंडिया चैंपियनशिप महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप साथियों। आज का आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न आपका है मल्टीलैटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। और वीडियो कैसा लगा साथियों आपको, इसका जवाब अवश्य कमेंट बॉक्स में दे साथियों। धन्यवाद।